जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे लक्ष्मी के स्थायी वास की। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर धन वर्षा हो, कौन नहीं चाहता माता लक्ष्मी का हमारे घर स्थायी वास हो। लेकिन हम बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती, लक्ष्मी जी हमारे घर में ठहरती नहीं है। तो क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय हम करें जो अपने दैनिक जीवन में, अपने घर के अंदर ही, बिना ही किसी सामान को खर्च किए, आप ऐसे क्या उपाय कर लें कि लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में हो और कभी पैसों की तंगी ना हो। आज की वीडियो में इसी संबंधित कुछ छोटे छोटे से उपाय लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी के स्थायी वास की। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? जीवन चलाना हो, गृहस्थी चलानी हो, सबके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हर कोई चाहता है शान हो, शौकत हो, नाम हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। तो कैसे होगा? उसके लिए हम बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन हम जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है। और अगर हमें लगता है कि हमारी कमाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, जाने हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता, हमारे घर में भी बरकत नहीं है, हमारे हाथ में भी बरकत नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय आपके बीच में, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी भी, लक्ष्मी ठहरेंगी भी और बरकत भी होगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ना, आजकल क्या है कि पहले आपने देखा होगा घर कच्चे होते थे, घर पक्के होते थे, लेकिन आंगन कच्चा होता था। और आंगन भी पक्का होता तो एक तरफ घर के जरूर कच्चा स्थान रखा जाता था, जहाँ बड़े बड़े पीपल के तो नहीं, सॉरी, नीम के पेड़ लगाए जाते थे, या फलों के पेड़ लगाए जाते थे। आम लगा है तो अमरूद लगा है, इस तरह के वृक्ष लगाए जाते थे और उनकी छाया में बैठा जाता था, जिससे शीतल छाया तो मिलती थी, बहुत सारे वास्तु दोष भी दूर होते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है, बहुत बड़े बड़े इस तरह के घर भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी संभवतः कोशिश करिए कि यार आपका घर के आंगन में कहीं अगर बन सके, ईशान कोण में यानी उत्तरी पूर्वी कोने में थोड़ा सा स्थान कच्चा बनवाइए। अगर आप घर बनवा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा घर बना बनाए, लेकिन आंगन में ईंटें हैं और हम उस स्थान पर कच्ची जगह बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। अगर घर के उत्तरी पूर्वी कॉर्नर में तुलसी मैया का पौधा लगाया जाता है कच्ची मिट्टी में, तो कहते हैं लक्ष्मी कभी भी उस घर से नहीं जाती है, लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कहीं ऐसी जगह नहीं है कि हम कच्चा उस स्थान को बना सकें, तो कोई बात नहीं, उत्तरी पूर्वी कोने में जहाँ भी कहीं आपकी तुलसी माता रानी रखी हो, उन तुलसी महारानी को उत्तरी पूर्वी कोने में या उत्तरी दिशा में या पूर्वी दिशा में आप रखिए और प्रतिदिन उनकी सुबह जल चढ़ाइए और शाम को दीपक जलाकर पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, माँ तुलसी जी से लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए कि लक्ष्मी जी आए और हमारे घर में ठहरे। उसके अलावा अपने घर में थोड़े से उपले आपके यहाँ होना चाहिए। उपला अभी मैं बताऊंगी भी, बहुत महत्वपूर्ण है। या तो आपको, अब तो ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं उपले, ठीक है, अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलते हैं, कंडा भी बोलते हैं उसको। तो वो छोटा सा, मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लेना है, इतना सा ले लीजिए, इतना सा कंडा ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा कपूर डालिए और लोबान डालिए। लोबान पूजा के सामान की शॉप पर मिल जाता है, लोबान धुनी देने के काम में आता है। तो उस लोबान को डालकर थोड़ा, और उसे अपने पूरे घर के अंदर सायकाल समय जब संध्या पूजन करते हैं तब घुमाइए। पता क्या है, लोबान की महक से लक्ष्मी जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। जिस घर में से लोबान की महक आ रही होती है, कहा जाता है कि लोबान की महक लक्ष्मी जी को खींच के ले आती है। तो कोशिश करिए कि लोबान की धुनी आप दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पूजा से संबंधित ही सारी चीज़ बताने जा रही हूँ। पर हर शुक्रवार को जब संध्या बाती आप करते हैं, संध्या दीपक जलाते हैं, तो एक कलावे की बाती, कुछ कलावे की बातियां बनाकर आप घी में भिगो के भी रख सकते हैं। लंबी बाती कलावे की बनाएं और शुक्रवार की शाम को उसे घर के मंदिर में दीपक में जलाएं और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो आपकी बत्ती लगाई है, उस बत्ती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में स्थायी वास करें, हमारे घर में कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, पैसा आए, टिके और उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। बहुत जगह ऐसी भी बात होती है, पैसा खूब आता है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता, उसका दुरुपयोग होता है। यानी कि गलत आदतों में, गलत कामों में, गलत चीज़ों में वो पैसा चला जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गलत व्यक्ति हमसे वो पैसा ले जाता है, हमारी मेहनत की कमाई गलत व्यक्ति हमसे ले जाता है, झूठ बोल के ले जाता है, या हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, हम कमाते हैं और फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं।
तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं ना, इनको करने से आप कमाएंगे भी और आपके हाथ में बंधा भी रहेगा पैसा। और दूसरी बात, आपके घर का जितना भी टूटा फूटा सामान हो, जितना टूटा फूटा सामान है जो यूज में नहीं आ रहा और आपने कलेक्ट करके रखा है, पहले तो उनका मुंह त्यागिए। और मुंह कब त्यागना है? अमावस्या के दिन। आप ये पहले से इकट्ठा करके रखिए। देखिए मेरे घर में चाहे टूटे हुए खिलौने हैं, चाहे टूटे हुए बर्तन हैं, चाहे टूटे हुए जूते हैं, चप्पल हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी वो चीज़ें जो आपके यूज में बिल्कुल आ नहीं रही, अमावस्या के दिन उन सब चीज़ों को अपने घर से बाहर कीजिए और घर के आंगन को धोइए, घर की दहलीज को धोइए, दक्षिण दिशा की ओर एक तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। बस पता है, ये सब मार्ग होते हैं, ये सब मार्ग होते हैं जो हम थोड़े बहुत ये कर लेते हैं तो हमारे घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई पितृ दोष है, या तो फिर हमारे बरकत चली गई, कोई नज़र दोष भी होता है, कितनी बार सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो मैंने जो छोटे छोटे आपको उपाय बताए, शुक्रवार के दिन वो करना। लोबान की धुनी तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। तुलसी मैया की पूजा आप करते ही होंगे, थोड़ा दिशा का ध्यान करके करें तो अति उत्तम रहेगा। कभी भी अपने मन से किसी का बुरा ना करें और किसी को देख के जलें तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बहुत अमीर है तो आपसे लेकर तो अमीर नहीं बना वो। अपने अपने आप से क्वेश्चन करो। देखो मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप बताना। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, वो अपने भाग्य से अमीर है, अपनी प्रारब्ध से अमीर है, या अपने कर्मों से अमीर है, या अपनी मेहनत से अमीर है। आपने तो नहीं दिया उसको, और जब हमने दिया ही नहीं तो हमें उससे जलने का मतलब क्या? हम क्या करते हैं कभी कभी कि हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, उसके सुख से दुखी होते हैं। हम उसके सुख से दुखी होना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। यही फंडा है जीवन का, आप समझ लीजिए। बस ठीक है, जिसके पास कम है तो भी उसका है, ज़्यादा है तो भी उसका। जो जिसके पास कम है आप उसे देने नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे देने। जिसके पास ज़्यादा है वो आपको नहीं देगा कुछ भी, बिल्कुल नहीं देगा। क्या लेना देना? अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने हाथों से, मुख से जिसकी जो मदद हो सकती है वो करिए। शारीरिक हेल्प हो सकती है तो वो करिए, किसी को सलाह देनी है तो वो दीजिए। जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से मदद कर सकते हैं, उन्हें करिए। लक्ष्मी स्वतः आपके घर में आएंगी। हमारे विचारों से भी आती है लक्ष्मी। हमारे विचार कितने शुद्ध हैं, हमारी भावना कितनी शुद्ध है। अब आपको लगेगा मैडम कितना बोली जा रही है, लेकिन ये बातें बताना बहुत अनिवार्य था। माँ लक्ष्मी की बात है, आखिर उनको घर में विराजमान जो करना है, उनका स्थायी वास जो करना है। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद